सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आईएफएस की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। सर, आज हम इनके लिए लेकर आए हैं 15 डेज गेट बी स्ट्रेटेजी प्लान। तो ओवरऑल अगर देखा जाए बच्चों, तो अपने पास अब मैक्सिमम 15 दिन बचे हैं। अगर कभी हम लास्ट एग्जाम वाले डे को छोड़ दिए जाए, तो फिर 15 दिन के अंदर सर आखिरकार क्या करना चाहिए, वही आज पूरा का पूरा प्लान लेकर आए हैं। मतलब पूरे दिन जो पढ़ाई की है उसको 15 दिन में कैसे अचीव करना है। अगर अभी भी नहीं पढ़ा तो 15 दिन में कैसे पढ़ना है। बिल्कुल सर, यही चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक कदम के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहली बात तो सर, हम यहाँ पर एक रैंक बूस्टर प्रोग्राम बताने वाले हैं कि कैसे आखिरकार आप यहाँ पर 8 से 10 घंटे की डेली स्टडी के दौरान, सर इतना तो टाइम देना ही पड़ेगा, सफिशिएंट है है सर, ना। 15 दिन में तो करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। और टोटली सर हमें 150 से लेकर 250 तक के एमसीक्यू हैंडल्स करने हैं। ठीक डेली है, और आपको 2x प्लस रिवीजन करना है। मतलब ऐसा कि अब स्टडी। सर बिल्कुल 2x की स्पीड से रिवीजन करना है। और सर जैसे सर, पीवाईक्यू के लिए तो इनको डेली हम बिल्कुल पीवाईक्यू लेके आ रहे हैं सर। बिल्कुल। और सर जैसे कि ये लोग है ना, ये लोग जैसे 2x की स्पीड पे हमारा वीडियो देखते हैं, हाँ, उसी स्पीड से अब इनको रिवीजन करना है। रिवीजन उसी स्पीड में। बिल्कुल। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या क्या चीजें करनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, रियलिटी चेक करना है। सबसे पहली बात तो सर, कोर स्ट्रेटेजी एक ही है कि पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है कि भाई सबसे पहली बात तो पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के चक्कर में ना रहे। ना रहे, 15 दिन में नहीं हो सकता है। नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा। पूरा का पूरा सिलेबस की अगर कोई सोच रहा है कि 15 दिन में पूरा सिलेबस कर लिया जाए, तो भाई वो ये पूरी रिवीजन कर तरीके सकता से है। हाँ फॉल्टी है ना। और सबसे पहली बात, सेकंड पॉइंट लिखा है सर, कैन मैक्सिमाइज स्कोर बाय द सेलेक्टिव मास्टरी। बिल्कुल। मतलब कि आपका अगर स्कोर आपको बढ़ाना है, तो आपको उन सारे चीजों में से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन कौन सी चीजों में आप बेस्ट। बेस्ट। ठीक है, एंड देन अपना गोल बहुत ज्यादा हाई रखे कि सर जस्ट लाइक नहीं तो ये सोचते कि बस 150 नंबर आ जाए काफी है। बिल्कुल ठीक सर। है, तो भाई अपना स्कोर का गोल जो है वो बहुत ही हाई होना चाहिए। और हाई होता है सर एक्यूरेसी से, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। टोटली सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग अगर है, तो जितनी ज्यादा एक्यूरेसी आपकी होगी उतने ज्यादा मार्क्स अचीव हो सकते हैं, है ना। और हम कोर स्ट्रेटेजी लाए सर, अप्रोक्सीमेटली हम सेक्शन बी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, है बायोलॉजी। ना। बायोलॉजी में 70% ऑफ फोकस, एंड देन सेक्शन ए के ऊपर हम थोड़ा सा कम फोकस करेंगे, अब है ना। बच्चे कुछ अगर ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं और जिनका 12th लेवल एकदम अच्छा है सर, बिल्कुल सर, तो वो इस सेक्शन ए को अच्छे से कर सकते हैं सर। बिल्कुल सर, और बाकी कंप्लीट आपको मार्क्स बायोलॉजी से ही आने वाला है। बायोलॉजी को अच्छे से करना है। बिल्कुल। और सर गोल्डन रूल भी लिखा हुआ है मैंने। तो गोल्डन रूल है कि आपको पहले तो रिवाइज रिवाइज करना है, करना है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना है, देन उसके बाद उसको एनालाइज करना है, एंड देन यही प्रोसेस कंटिन्यूअसली रिपीटेड फॉर्म के अंदर अलाउ करना है। और ये एनालाइज का मतलब आपको एमसीक्यू करने हैं, बिल्कुल पीवाईक्यू करने हैं। यही आपको मार्क्स में एनालाइज करवाएगा कि आपने क्या पढ़ा है। बिल्कुल सर, और रिवीजन पे ही फोकस करना है, मतलब नया कुछ नहीं पढ़ना है। 15 बिल्कुल दिन में जो तैयार है उसको पढ़ना है और प्रैक्टिस करते रहना है। बिल्कुल सर। अब और सबसे पहली बात सर, इनको हमने टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके बताया कि भाई कॉन्सेप्ट को आपको टोटल डेली 4 घंटे पढ़ना है। डेली 4 घंटे के बाद में सर एमएसक्यू क्वेश्चंस इनको डेली के डेली 3 घंटे एमएसक्यू क्वेश्चंस को भी देने हैं, है ना। बीच में आप ब्रेक ले सकते हो, आराम से ब्रेक लो, है ना। अगर सर ये 24 घंटे में से 8 घंटे या 10 घंटे की नींद भी लेते हैं, फिर भी इनके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है सर। सफिशिएंट टाइम है। रिवीजन को आपको 2 घंटे देना है, एंड देन फाइनली लास्ट एनालिसिस के लिए आपको 1 घंटा लेना है कि आपने दिन भर के अंदर क्या क्या चीजें करी है। और ये इसी सीक्वेंस में करना है। रिवीजन मतलब एमसीक्यू करने के बाद आपको पता लग जाएगा ये क्वेश्चन मार्क आपका कि कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं। रिवी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद बिल्कुल। उसी टॉपिक को रिवाइज करना है। अब सर इन 15 दिनों के अंदर जैसे हमने बता दी दिया है कि भाई नया कुछ नहीं पढ़ना है, तो आखिरकार पढ़ना क्या है। क्या 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 चीज पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आ जाता है डे 1 से 2, जहां पर बायोकेमिस्ट्री के उन स्कोर बूस्टर टॉपिक्स को पढ़ना टॉपिक्स को है, पढ़ना है। जो कि आपके स्कोर को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। जैसे कि सर सबसे पहले बायोमोलिक्यूल के अंदर आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। प्रोटीन। इन दोनों के स्ट्रक्चर्स और फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ द नेक्स्ट एंजाइम, और सर बहुत फेमस माइकलिस मेंटन इक्वेशन और इनहिबिशन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देन अगला आ जाता है मेटाबॉलिक पाथवे में ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और साथ ही साथ सर पर डे इनको 200 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, उन सारे टॉपिक्स के जो जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। इन्होंने
किया हुआ है, मतलब बायोकेमिस्ट्री के। बायोकेमिस्ट्री। तो भाई पर डे के अंदर मतलब आपको सर 2 दिन में 400 पीवाईक्यूज को हैंडल करना है। पीवाईक्यूज नहीं मतलब एमसीक्यू, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। 200 नहीं 400, मतलब सर 2 दिन हमने लिए ना बायोकेमिस्ट्री में। तो अगर इन्होंने इतना सब कुछ कर लिया ना सर, तो गारंटी है कि इनका बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक अब कंफर्म हो चुका है। कंफर्म हो चुका है और एकदम वो कॉन्सेप्ट और पाथवे, हाँ वो कंप्लीटली एक तरह से आप उसको एक मैं तो सर क्या करता था कि जैसे एक छोटे से नोट्स बना लेता था एक पेज के, शॉर्ट नोट, कार्बोहाइड्रेट में ये चीज मुझे पढ़नी है, प्रोटीन में ये पढ़ना है। वो रिवीजन आपका ये डे 1 से डे 2 है, ये लास्ट दिन काम आता है। मतलब सर ये हमने उनको कोर टॉपिक भी बता दिए, साथ ही साथ इन टॉपिक्स को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग करना ये भी बता दिया कि 200 एमसीक्यू पर डे हैंडल करना है। और ये एमसीक्यू बहुत जरूरी है। बट सर कहाँ मिलेंगे इनको ये 200 इतनी क्वांटिटी में? सर इतने एमसीक्यू तो हमारे क्वेश्चन बैंक आराम से वहां जा सकते हैं, ऐप को डाउनलोड करें। बिल्कुल सर, यही बात, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हमारे ऐप के ऊपर जाना है, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं, हर सब्जेक्ट के सर स्पेसिफिक रखे हैं। बायोकेमिस्ट्री के अलग है, बायोटेक्नोलॉजी के अलग है, सारे सब्जेक्ट के लिए अलग है, स्पेसिफिक अलग। ठीक है। फिर अगले 2 दिन के अंदर आपको क्या करना है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को टारगेट करना है, सबसे ज्यादा हाईली वेटेज टॉपिक है। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आ जाता है डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ऑपेरॉन, जिसमें लैक ऑपेरॉन और ट्रिप ऑपेरॉन को आपको हैंडल करना है। और सबसे ज्यादा ये लैक ऑपेरॉन मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिल्कुल सर। और डीएनए रिपेयर पाथवेज को भी हैंडल करना है सर। सेम यहाँ पर भी इनके पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखे हुए हैं, ठीक है कि दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके पीवाईक्यूज है, क्योंकि पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। बायोकेमिस्ट्री से भले ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस मिल जाएंगे, बट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पीवाईक्यू बेस्ट क्वेश्चन की आपको देखने को मिलेंगे गेट बी की एग्जाम, ठीक है। देन अगले इसके ऊपर चले सर, तो अगले 2 दिन के अंदर आपको करना है जेनेटिक्स को। सर जेनेटिक्स के अंदर मेजरली यहाँ पर आ जाता है मेंडेलियन जेनेटिक्स, बिल्कुल सर, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशंस, एंड अगला सर पेडिग्री एनालिसिस और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, म्यूटेशंस आ गए, क्रोमोसोमल एब्रेशन आ गए, स्ट्रक्चरल चेंज आ गए, डीएनए पॉइंट म्यूटेशंस, ये सारे एग्जांपल डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाएगा, ये डायरेक्ट पूछ लेगा। और सर लिखा हुआ है कि यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिल्कुल, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगले 2 दिन के अंदर आ जाता है डे 7 के अंदर माइक्रोबायोलॉजी, छोटा सा टॉपिक है, 1 दिन में निपट सकता है सर आराम से, ठीक है। तो 1 दिन के अंदर आपको बैक्टीरिया वायरस का स्ट्रक्चर, ग्रोथ कर्व क्या होता है, एंड देन यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन आ जाएगा सर, और फोकस करना है डिफरेंस के ऊपर, है ना। और पीवाईक्यू ओनली यहाँ पर कर लेना है, पीवाईक्यू सफिशिएंट है, सफिशिएंट पीवाईक्यू से आपकी सब चीजें समझ जाएगी, आपका टारगेट रिवीजन हो जाएगा और आपको ज्यादा समय देने की रिक्वायरमेंट नहीं। देन अगला आ जाता है सर इम्यूनोलॉजी पर। इम्यूनोलॉजी पर भी 1 दिन काफी है सर, सफिशिएंट है सर, बिल्कुल सर। और इसके अंदर आ जाएगा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर और क्लासेस, एमएससी क्लास 1 और 2, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप, और रिवाइज करना है सर इनको प्रॉपरली, प्रॉपर। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इजी स्कोरिंग टॉपिक है ये, बिल्कुल सर, और मोस्ट बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, और आराम से इसके क्वेश्चंस के आंसर से निकाल सकते हैं। और सर पीवाईक्यू करवा रहा हूं मैं, देख रहा हूं 5 से 7 से 8 क्वेश्चंस ये इम्यूनोलॉजी दे रहा है, बिल्कुल सर। आगे बढ़ा जाए, सो अगला आ जाता है 2 दिन के अंदर, अगले 2 दिन में आपको बायोटेक्नोलॉजी और आरडीटी के ऊपर फोकस करना है, जिसके अंदर आपको पीसीआर टेक्निक्स, क्लोनिंग वेक्टर, सर कल ही मैंने एक लेक्चर लिया है क्लोनिंग वेक्टर पे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और ब्लॉटिंग टेक्निक, जिसमें नदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, और साथ ही साथ डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड्स को भी आपको पढ़ लेना है। और सर यहाँ से पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, लिखा हुआ है सर टोटली हमने, है ना, कि पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से रिपीट्स होते हैं। देन अगले 11 डेज के ऊपर आपको सेल बायोलॉजी और सिग्नलिंग्स को पढ़ना है, जिसमें सेल का स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिल्स के बारे में पढ़ लो भाई, और सेल साइकिल्स के बारे में पढ़ लो, पूरा एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम को समझ जाओ, सब समझ में आ जाएगा। फिर डे 12 आ जाता है सर बायो प्रोसेस के ऊपर और बायो टेक्निक्स के ऊपर, बायो रिएक्टर और उसके टाइप पढ़ने और फर्मेंटेशंस की प्रोसेस पढ़ने, ठीक है। तो मेजरली अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से सर गेट भी क्वेश्चन चुराता है बायो प्रोसेस, उन पॉइंट्स को हमने लिखा है, बिल्कुल। और हमने शुरुआत में ही बोल दिया सर पूरा सिलेबस नहीं रिवाइज करना है, ठीक है। पूरे सिलेबस के चक्कर में पढ़ोगे भैया कुछ आने वाला नहीं आपके हाथ में, है ना। देन आगे बढ़ा जाए सर, इनको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी हम बता देते हैं, जैसे कि अगर कभी दोस्तों आप IIT जेम गेट बी की तैयारी कर रहे हैं, स्वेट पीजी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे ऐप के ऊपर सारा सब कुछ कंटेंट
फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपको, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस मिल जाएंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, प्रॉपर एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा। हालांकि सर एनालिसिस तो हमने ही करके दे दिया सर, पहले पूरा एनालिसिस। एग्जाम का सिलेबस, पैटर्न, सब कुछ चीजें हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है। आप जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए, जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फायदा है। ठीक है, अगर आप IIT JEM GATE B 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अश्वमेध रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है, जो कि 13 अप्रैल से शुरू हो चुका है। 15% का ऑफ चल रहा है सर, आराम से ये ग्रैब कर सकते हैं। देन साथ ही साथ अगर आप GATE B क्रैश कोर्स में आना चाहते हैं तो सर GATE B का क्रैश कोर्स 499 का है, और हमने तो कब से ही चालू किया है, अप्रोक्सीमेटली जब से 45 डेज बचे में वही चीज दे रहे हैं जो रैंक को बूस्ट करने वाला है। मतलब सर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और सारे टॉपिक से कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। तो देन नेक्स्ट डे 13 की अगर हम बात करेंगे तो सर आप सेक्शन ए पर भी आ जाते हैं। ये जरूरी है सर। सेक्शन ए के अंदर बायोलॉजी पूरी है सर, वो एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी है, और अपनी बायोलॉजी खुद के क्वेश्चंस भी इसी में ही आएंगे। हाँ। जो आप सेक्शन बी को तैयार कर रहे हो, यहाँ भी क्वेश्चन वही आने वाला है। केमिस्ट्री के फॉर्मूलास और फिजिक्स के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, गोल होना चाहिए आपका 60 क्वेश्चंस 40 मिनट्स के अंदर कैसे निपटाया, स्पीड में 40 मिनट से भी कम है ना। डे 14 से आपका फुल रिवीजन है, मिक्स्ड प्रैक्टिस करना है सर पूरा, और अभी तक मॉक टेस्ट लगाना, और जो अभी तक आपको सब बताया वो सब आपके शॉर्ट नोट्स में आ जाना चाहिए, उसी को ही आप सॉल्व करते रहो। क्वेश्चन सॉल्व सर लिखा गया है, 300 से ज्यादा एमसीक्यू इनको हैंडल करना है। अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है सर, क्योंकि लास्ट 13 डेट्स के ऊपर और कुछ नहीं आएगा सर, 14 डेज के ऊपर तो है ना। केवल जो आपने पूरा तैयार किया है उसको फिंगर टिप्स पे शॉर्ट नया टॉपिक लिखा हुआ है, नो न्यू टॉपिक, कोई नई चीज नहीं, नए टॉपिक को बिल्कुल हाथ, क्योंकि वो डरा देगा आपको, और आपको डरना नहीं है ना। डे 15 की बात कर लेते हैं सर। डे 15 जहां पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट इनको देना है। बिल्कुल, और ये वीक टॉपिक्स को जरूर एनालाइज कर लेना, कहीं गलती से जाके एग्जाम में उन्हीं वीक टॉपिक पे क्वेश्चंस करके आ जाओ। हाँ सही है, हाँ कि यार मैंने पढ़ा था, ये तो कर लूंगा, मैंने लास्ट दिन पढ़ा था। और लास्ट में आपको क्या रखना है, डीप स्कोर को एनालिसिस करना है, कैसे मैं लास्ट ज्यादा से ज्यादा स्कोर ला सकता हूँ, और साथ ही साथ सर इनको रिव्यू करना है कि इन्होंने इन पूरे 15 दिनों में क्या क्या मिस्टेक और करी। ये मॉक टेस्ट जो है ना, ये फाइनल पार्ट, यहाँ मॉक टेस्ट हम अवेलेबल करवा चुके हैं आप लोगों के लिए। मॉक टेस्ट को जाके आप ऐप में लीजिए सर, 199 के मॉक टेस्ट भी इनके लिए अवेलेबल है। 199 के मॉक टेस्ट है, तो आप सारे के सारे मॉक टेस्ट दे दोगे जो अभी तक रिवाइज किया है, पीवाईक्यू तैयार किए हैं, न्यू क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, और मॉक टेस्ट से आप अपने पेपर के लिए अडेप्ट कर जाओगे। तो ये बहुत जरूरी है, और आराम से सोना है सर, बिल्कुल लास्ट दिन सिर्फ सोना है, कुछ नहीं करना है। तो सेक्शन ए जो कि 60 मार्क्स का है सर, तो ओवरऑल बायोलॉजी पे फोकस करना है हमें, है ना। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री और फिजिक्स के फॉर्मूलेस पे फोकस करना है। टाइम लिमिट आपकी होनी चाहिए 30 से लेकर 40 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है पेपर टाइम में। इसको पेपर में इससे ज्यादा टाइम दोगे तो यहाँ सेक्शन बी को कौन देगा। और सेक्शन बी के अंदर सर हमें 60 बेस्ड क्वेश्चन निकालने हैं, है ना, और स्किप करना है डाउटफुल क्वेश्चंस को, जिसके अंदर आपको डाउट आ रहा है भैया इसको स्किप करो, देखो भी मत, है ना, क्योंकि नहीं तो आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग को कम करने का सबसे बेस्ट तरीका है सर कि जिसके अंदर डाउट आ रहा है उसको सॉल्व ही मत करो। अरे सर इतने क्वेश्चंस दे रखे हैं, हाँ। एक क्वेश्चन को देखो आता है तो रुको नहीं, आगे बढ़ो, टाइम को बचाओ। और सर स्कोर बढ़ाने का भी हमारे पास इलाज है। हाई वेटेज टॉपिक को अगर आप जितना ज्यादा प्रेफरेंस करोगे तो वो आपका सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है। और एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सर, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन टेक्निक, कि जो गलत है उसको सबसे पहले हटाओ, वो कंफ्यूजन ही ना करे। बिल्कुल, जो एकदम अलग हटके। सो अगला सर क्या क्या नहीं करना चाहिए ये भी हमने बताया। सबसे पहली बात तो न्यू बुक्स आपको कहीं से नहीं लानी। और इसी स्ट्रेटजी में पीवाईक्यू को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यही दे जाता है कई बार, अरे ये तो क्वेश्चन मेरे को याद था। हाँ, और स्किप मॉक टेस्ट, भैया अगर कभी कोई सोचता है कि सर हम मॉक टेस्ट स्किप कर दे तो ये इनकी सबसे बड़ी गलती है ना। अगला है कि अगर कभी आप ओवर अटेम्प्टिंग सेक्शन बी को करते हो, मतलब ऐसा है कि सर 60 क्वेश्चन रखे गए हैं, 60 से ज्यादा अगर ये मॉक टेस्ट में भी अप्लाई करते हैं, इनको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा, तो ये आप अपने माइंड को सिग्नल दे रहे हो कि वहां भी हमें यही करना है, आप उस हिसाब से प्रिपेयर। बिल्कुल, तो मतलब लास्ट एग्जाम के हिसाब से ही अपने आप को प्रिपेयर करना है, और आपने एरर करी है बट उसको एनालिसिस क्या है, बिल्कुल ये जरूरी है। बिल्कुल, और सबसे पहली बात सर इनका कि मैं रात में 2 बजे तक पढ़ूंगा। क्या मतलब, वो एग्जाम रात में 2 बजे थोड़ी ना होगा। हाँ, अपनी स्लीप साइकिल को, टेंशन टाइम खत्म करना, बिल्कुल, और अपनी स्लीप साइकिल को उस अकॉर्डिंग मैनेज करो जैसे आपका एग्जाम का टाइम है। बिल्कुल, उस ड्यूरेशन में ज्यादा पढ़ो जिस ड्यूरेशन में एग्जाम का टाइम है, दिमाग आपका वहीं एक्टिव रहेगा।
और क्या क्या चीजें करनी करनी है, है। स्मार्ट ट्रिक्स। सबसे पहली बात पीवाईक्यूज को रिपीट्स करना है, रिपीट्स होते हैं पीवाईक्यूज, बिल्कुल। है ना, तो आपको रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम पर। एक पेज के नोट्स आपको जरूर तो बनाने जो हैं। पर डे इन्होंने स्ट्रेटजी की है हाँ, उनको हर पेज में नोट बिल्कुल। होना है। और एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना है एमसीक्यू के अंदर। रिवाइज करना है सोने से पहले। तो जो फिर रात में पूरे दिन वो रात में दिमाग में सर, रहे। रात में चलाना क्या है आपको दिमाग में, यही तो चलाना है। ये रात में सोते रहो दिमाग में बिल्कुल। क्वेश्चन चलते रहेंगे। रात में अगर मोबाइल चला के सोओगे तो वही चीजें दिमाग में आएंगी सर। हाँ। और अटेम्प्ट करना है हाई कॉन्फिडेंस क्वेश्चंस, कि जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करे। और वीक टॉपिक्स को 20 मिनट जरूर देने हैं जरूर हर देना दिन है, वो टॉपिक आपको बूस्ट कर देगा। के। बिल्कुल। तो लास्ट में सर हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ग्राफिकल वे में भी रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो लास्ट यही स्ट्रेटेजी थी जहां पर आपके 200 प्लस मार्क्स अचीव हो जाते हैं। 200 प्लस सेटल। तो दोस्तों अगर कभी आप स्टेट पीजी की तैयारी कर रहे हो 2027 के लिए, तो शक्ति रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है, जो कि लाइफ साइंस, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.ifasonline.com के ऊपर। या अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है गेट बी की, तो 199 के अंदर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। लास्ट डे का इंतजार ना करें, लास्ट डे में अपने दिमाग को ज्यादा फ्रस्ट्रेशन देने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। कि सर इनको लगता है 1 रुपए में मॉक टेस्ट सीरीज आ जाएगी, आएगी भाई, पर वो लास्ट डे के अंदर लास्ट डे में क्या फायदा है। क्यों इंतजार करना, लास्ट डे में केवल उसको एनालाइज करने के लिए लो। बिल्कुल। ये प्रैक्टिस आपके पीवाईक्यू जो आपने तैयार की, कई बार क्या होता है पीआईक्यू रट जाते हैं बच्चे। बिल्कुल। इसका आंसर ये था, मैंने पढ़ा था। अरे ये टेस्ट जब दोगे तभी तो पता लगेगा। सो फाइनली आप जीत जाओगे 15वें दिन के बाद, और आप खुशी खुशी पेपर देकर जरूर आओ, और हम लोगों से मुलाकात होगी बिल्कुल। कि सर हमने इतने मार्क्स अचीव किए। सो फाइनली सर लास्ट है कि अगर ये आईआईटी जेम और गेट बी 2027 को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारी लाइव बैच 27 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, जो कि आपको यहाँ पर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब जो सिलेबस है नए तरीके जो से हम यहाँ इनके पर, नियर डियर जूनियर हैं उनको ये शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल वो लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर कभी सर ये तीनों एग्जाम का एक ही बार में डोज लेना चाहते हैं, तो हमारे पास भी वो भी डोज है, ब्रह्मास्त्र रिकॉर्डेड बैच, जो कि अल्टीमेट कॉम्बो के फॉर्म में है, तीनों सब्जेक्ट की एक ही साथ तैयारी करवाती है, ठीक है। सो फाइनली थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग दोस्तों। हैप्पी लर्निंग।